चलिए बाबू, आप लोग कल कहाँ तक हो गया था? हल्ला ना। कल आप लोगों को हम अंतःस्रावी ग्रंथि में 5 ग्रंथियाँ हम बता दिए थे। 5वां ग्रंथि का नाम बताइए आप लोग। थाइमस ग्रंथि, जिससे कौन सा हार्मोन बनता है? थाइमोसिन। नाम से ही याद आ जाता है ना, का नाम से ही काम हो जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट जो ग्रंथि है आपका, जो आपका पीनियल ग्रंथि है। कौन ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। आपको जब पढ़ाए होंगे पहला ग्रंथि, जिसका नाम था पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर। मास्टर चाबी देखते हैं, मास्टर चाबी नाम सुना है? मास्टर चाबी क्यों कहते हैं उससे? हाँ, सब ताला को खोल देता है, इसलिए उसका नाम क्या है? मास्टर चाबी। उसी प्रकार मास्टर ग्रंथि होता है, जो सब ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो हम देखते हैं भाई मेरे पीनियल ग्रंथि। देखिए, यह देखिए, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो हमारे अग्र मस्तिष्क में स्थित है। अग्र मस्तिष्क के जो आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अगल बगल स्थित है कौन चीज़? पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि, यानी मास्टर ग्रंथि। ये जो ग्रंथि आपका है ये अग्र मस्तिष्क में ही स्थित है। और ये रहा आपका पिट्यूटरी के ही नाम से क्या है? पीनियल। ये भी छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, ये भी आपका दिमाग में ही रहता है। तो यह हमारे मस्तिष्क के वो अग्र भाग में होता है, ये मध्य भाग में होता है। समझ गए? पीनियल ग्रंथि किस भाग में होता है? तो मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तीसरी आँख। क्या कहते हैं? थर्ड आइज़। क्या कहते हैं? थर्ड आइज़, है ना। इसे क्या कहते हैं? तीसरी आँख कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। बताइए यह कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि जो थैले जैसा होता है, जो हार्मोन निकालता है, ये कहाँ है? यह है हमारे दिमाग के मध्य में है। समझ गए? मध्य। हम जानते हैं कि दिमाग को 3 भागों में बांटे गए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, जो कि मध्य मस्तिष्क में ही यह ग्रंथि अवस्थित है। चलिए लिख देते हैं, यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में क्या है? तो स्थित है। इसे तीसरी आँख भी, बाबू हिंदी पढ़ते रहिएगा बढ़िया से, आप लोग सुनिए अगर हमारी बातों को तो हिंदी समझिए क्या लिखे हैं। इसे तीसरी आँख भी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है बाबू? इसमें कहीं दिक्कत? बताइए, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? मध्य भाग में, दिमाग के मस्तिष्क भाग में, मध्य भाग में। यानी यहाँ पे 2 चीज़ हो गया। कौन कौन? पिट्यूटरी और पीनियल, दोनों पी ही से नाम है ना। का पिट्यूटरी भी यही में है और पीनियल भी यही है। आखिर दिमाग है ना है, तब जो दिमाग में होता है ना, समझ लीजिए बहुत काम लायक है। तो आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का काम क्या है? हार्मोन को बनाना। तो हर ग्रंथि एक हार्मोन का बनाया है। क्या समझे? बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है? हैं? क्या बात करती हैं हम, क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है? पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है भाई मेरे? आप लोग को नहीं पढ़ा है उसमें? आप लोग को नहीं है बाबू? पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है यार? थायरोटॉपिन। बहुत सारा हार्मोन पता है उसमें, 3-4 गो याद कीजिए। TCH याद है, ADH, वेसोप्रोसिन। कहाँ आप लोग दिमाग रखते हैं? ये सब का अलग अलग काम बताते हैं। 4 को 5 को बताए हैं उसमें से हार्मोन हैं। एक बताए थे कच्छी ग्रोथ हार्मोन GH, या फिर उसी को बोलते हैं का STH। क्या बोलते हैं? STH, सिमुलेटिंग, ऐसी कुछ है। खैर आगे बढ़ते हैं। हम लगते हैं पीनियल ग्रंथि बाबू। तो जो पीनियल ग्रंथि आप लोग है बाबू, ये भी हार्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है? हार्मोन्स बनाता है। ये हार्मोन लगभग 2 तरह, हालांकि बनाता है 3 गो, बनाता है 3-4 हार्मोन्स बनाता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 2 पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग के बुक में भी नहीं दिया है, कहीं आप लोग नहीं दिया है। ये जो पीनियल ग्रंथि है ये नहीं दिया कि हार्मोन कौन बनाता है। लेकिन देखिए, पीनियल ग्रंथि जो होता है आपका मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स बनाता है। एक बनाता है मेलाटोनिन और दूसरा सेराटोनिन। क्या बनाता है? मेलाटोनिन और सेराटोनिन, 2 हार्मोन्स बनाता है। सेराटोनिन, सेरोटोनिन नहीं, सेराटोनिन, इसी के नाम से। एक मेलाटोनिन, सेराटोनिन,
है ना। तो इससे स्रावित हार्मोन बताइए, इससे स्रावित एक है मेलाटोनिन, एक है कहीं कहीं सेरो लिखा रहता है, कहीं कहीं सेरा लिखा है ना। आप कोई सूँ पढ़िए, सब मिल जाएगा। कोई क्या सेराटोनिन कहेगा तो उसको एग्जाम में नहीं टिक मारने आएगा सेराटोनिन कहने से, तब कोई दिक्कत इसमें है। देखिए ये हो गया मेलाटोनिन, सेराटोनिन। आप कोई फिल्म विल्म देखते हैं तो उसमें सोने वाला दवा खाता है, जिसको नींद नहीं लगता है वो दवा लेता है। तो कौन सा दवा लेता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के नाम से मेडिसिन आता है। जब आपको नींद नहीं लगता है तो मेलाटोनिन एक मेडिसिन दिया जाता है आपको सोने के लिए, नींद आने के लिए। जब इसको खा लीजिएगा लगातार 10-15 गोली खा लीजिए, कभी कभी साइड इफेक्ट होता है, मर भी जाता है आदमी, उठता ही नहीं है सोने के बाद। तो इसका एक डोज होता है, लिमिट डोज होता है। लिमिट डोज के हिसाब से आदमी सो लेता है, अपने टाइम अनुसार उठ भी जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे टैबलेट जो हिसाब से खाना खाइए। अब मान लीजिए पैरासीटामोल खाना है, आप 10 को क्या लिखाइए बताइए, 10 को खाइए तो क्या करेगा वो? साइड इफेक्ट नहीं करेगा? तो साइड इफेक्ट करेगा। देखिए हम लोग 2 हार्मोन्स पढ़ेंगे, एक है मेलाटोनिन और दूसरा क्या है? सेरोटोनिन। देखिए मेलाटोनिन का हम काम बताते हैं आप लोग को, और सेरोटोनिन के। अभी लाइट जल रही है, प्रकाश है ना, तो प्रकाश की उपस्थिति में सेरोटोनिन स्रावित होता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या स्रावित होता है? सेरोटोनिन। और अंधेरे चीज़ में कौन स्रावित होता है? मेलाटोनिन। यानी रात के समय आप जब सोने के लिए जाते हैं तो अपना जब लाइट ऑफ कर देते हैं, उस समय आपके बॉडी से कौन हार्मोन बनता है? मेलाटोनिन, जो आपके बॉडी को क्या कर देता है? एकदम सुस्त कर देता है। सुस्त क्यों करता है? क्योंकि आपको नींद आने के लिए, समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? तो आपके बॉडी को रिलैक्स, सुस्त सोने में मदद कौन करता है? मेलाटोनिन। जैसे ही आप लाइट जला दीजिएगा तो आपके अंदर जो मेलाटोनिन की जो मात्रा है ना, धीरे धीरे क्या होता है? घट जाता है। आज सेरोटोनिन का कुछ कुछ स्रावित होने लगता है। जब सेरोटोनिन आपका स्रावित होगा तो आपका हो जाएगा, आपके शरीर में क्या आ जाएगा? फुर्ती आ जाएगा, आप सो नहीं पाइएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? तो यानी दिन के समय अगर अल्टीमेटली अगर हम लोग पढ़ें तो दिन के समय कौन सा हार्मोन्स बनता है हमारे शरीर में? सेरोटोनिन। और रात में कौन बनता है? यानी जगने में कौन मदद करता है? सोने में कौन मदद करता है? मेलाटोनिन। बात समझ रहे हैं ना? आपकी बॉडी को सुस्त कौन बनाता है? फुर्ती कौन लाता है? सेरोटोनिन। इस सब दोनों का अलग अलग काम है। ये आपका बीएड का एंट्रेंस में पूछा था, एडमिशन एंट्रेंस, मेलाटोनिन कि सोते वक्त सोने के लिए कौन सा मतलब मेडिसिन ज़रूरी है? मेडिसिन आता है चाहे से ही, सोने के समय कौन सा हार्मोन बनता है शरीर में? तो मेलाटोनिन इम्पोर्टेंट है। मेलाटोनिन समझ गए? यानी अगर आप सो रहे हैं, कोई लाइट जला दिया यानी प्रकाश हो गया तो मेलाटोनिन की जो स्रावित हो रही है वो कम हो जाता है और सेरोटोनिन की मात्रा खुद से बढ़ जाती है, आपका नींद खुल जाता है। समझ गए? इसलिए देखिएगा कोई सेरोटोनिन को ना एथी करने के लिए एथी करता है, चाय वगैरह पीता है, कॉफ़ी वगैरह। रात में जब कॉफ़ी वगैरह पी लीजिएगा ना, कॉफ़ी में एक एथी होता है, कैफीन होता है, अगर वो पी लीजिएगा तो आपको हाली नींद नहीं लगता है। हाँ, हाली नींद, कॉफ़ी मारते रहिए हर आधा घंटा पे, 20 मिनट पर पीते रहिए, घंटा पे, आपको नींद नहीं आएगा। सेरोटोनिन एकदम उजागर के लिए रहेगा आपको। तो बात को समझें हम क्या बता रहे हैं। इसमें बोलेंगे आपको शरीर में फुर्ती कौन लाता है? नींद कौन भगाता है? सेरोटोनिन। यानी सेरोटोनिन ज़्यादा अगर स्रावित हो रहा है रात में भी ज़बरदस्ती, उस समय कौन सा गोली खाइएगा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का आप लीजिए मेडिसिन, आपको मेलाटोनिन हार्मोन जो का होगा शरीर में बनने लगेगा, आपका बॉडी क्या होगा? रिलैक्स, एकदम सुस्त होकर लग गया, तारा बढ़िया से नींद लग जी। भर पेटा नींद ले लेबा, मेलाटोनिन पर स्रावित होत आप एक टाइमिंग जैसे खत्म हो जी, तार नींद धीरे धीरे खुल जी, सेरोटोनिन तार बॉडी में आ जी। रनिंग करबा ज़्यादा तो तारा सेरोटोनिन ज़्यादा बनला। बात समझ ला दोनों में? तो दोनों में कुछ अंतर लिख लें, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एथी से आगे जॉब में बहुत काम करता है आप लोग को। तो दोनों का हम अंतर इसे लिख देते हैं बेसिकली। अब बात समझ रहे हैं ना? रात में नींद 2 चीज़ से नहीं लगता है, एक मेलाटोनिन की कम मात्रा से कम बनता है तो, या फिर सेरोटोनिन की मात्रा अधिक हो जाती है। समझ गए? नींद कब फट जाता है? सेरोटोनिन जैसे ही आपका बॉडी में होगा ज़्यादा बनेगा, आपका नींद टूट जाएगा, खुल जाएगा, फुर्ती आ जाएगा। समझ गए? तो जो जगता है रात में, इसलिए आप लोग सेरोटोनिन को मजबूर मत कीजिए। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन,
टोनिन। बताइए कब स्रावित होता है? यह रात में ये कब स्रावित होता है? ये बताइए बाबू, यह शरीर में क्या लाता है? यह शरीर को सुस्त कर देता है। यह शरीर को फुर्तीला कर देता है। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है क्या? आगे बढ़ें। बताइए यह सोने में यह जगने में देख तुम्हारा आवाज़ आ रहा है बाबू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आवाज़ आ रहा है। आप बोले तो लगेगा तुमको तकलीफ, मिर्चाई लेखा एकदम सुखल का। बोलेगा ना कि ये भी नहीं बोल रहा है। यह जगने में मदद करता है। और आपके मन में कुछ चल रहा है? बताइए। इसकी कमी से नींद आपके दिमागी प्रेशर से भी मेलाटोनिन नहीं बनता है ना। दिमाग पे जब कुछ चीज़ का टेंशन होगा ना कपार पे मेलाटोनिन स्रावित नहीं हो पाता आपके बॉडी से, इसलिए आपको नींद नहीं लग पाता है। टेंशन में कब दिमाग पे भी रखता है ना तो आपको नींद नहीं रात में आएगा, कभी भी नहीं आ सकता है। समझ गए? आपको दिमाग एकदम बिजी रहेगा, ये स्रावित नहीं होगा। चलिए सेरोटोनिन बताइए। इसकी कमी से सुस्ती की भावना आती है। इसकी कमी से नींद नहीं आती है और इसकी कमी से भावना आती है ना। अगर सेरोटोनिन तार शरीर में कम होता, एक मतलब तार शरीर का हुई सुस्त हुई, ठीक, तारा झुकनी आई। आलसी लड़का का सेरोटोनिन घट जाता है, मेलाटोनिन बढ़ जाता है। दिन में भी उसका मेलाटोनिन बहुत स्रावित होता है, नींद से बस खाली नींदे लेता है। हाँ, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, इसमें कोई दिक्कत है? कभी कभी हाइपोथैलेमस एक्टिव होने की वजह से भी ये हो जाता है। और आपको कोई दिक्कत है इसमें? चार को ठीक है ना। पहला, यह रात में बनता है या दिन में बनता है। यह शरीर को रिलैक्स करता है, यह फुर्ती में एक्टिव कर देता है, यह सोने में मदद करता है, यह जगने में मदद करता है। इसकी कमी से नींद नहीं आती। जैसे मेलाटोनिन कम हो गई, ज़रा नींद ना लगी, नींद की गोली खाए के पड़ी। इसकी कमी से सुस्ती की भावना आती है। बताइए सूर्य की उपस्थिति में कौन सा हार्मोन बनेगा? सेरोटोनिन ना। सूरज के उपस्थिति में जब लाइट ज़्यादा रहेगा तो कौन सा हार्मोन बनेगा? सेरोटोनिन। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग का 7वां ना बाबू। 7वां का नाम है आपका लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। क्या है? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। चलिए लिखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाबू रे आगे क्या पढ़ना है? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। याद रखिए लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक का नाम है। किनका नाम है? एक वैज्ञानिक का नाम है। तो लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने अग्नाशय की जब जांच पड़ताल किया तो अग्नाशय आप देख होंगे जिससे आपका 3 हार्मोन एंजाइम बनता है। कौन कौन? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम से बनता है। किससे? अग्नाशय से। वह अग्नाशय स्रावित होने के बाद वो कहाँ जाके जाता है? वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? तीनों एंजाइम छोटी आंत में। तो आप बताइए अग्नाशय से एंजाइम निकलता है। अग्नाशय के जब ऊपर देखा
जब वो लैंगर हैंस जो थे, वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने अग्नाशय को जब निकाल कर उसको बढ़िया से जांच किया उसको, तो वो देखा ना कि ऊपर ऊपर जो है ना छोटे छोटे ग्रंथि हैं, छोटे छोटे एकदम ग्रंथि है, तो उसका नाम दे दिया दीप, ग्रंथियों का दीप। तो इसका उन्हीं के नाम से क्या पड़ गया, लैंगर हैंस की दीपिकाएँ। बात समझ क्या बता रहे हैं। जब अग्नाशय के ऊपर देखा तो जो देखिएगा बिरनी के छाता देखे हैं, बिरनी का घर और हड्डा मचा है थी का मधुमक्खी वगैरह का, तो उसमें क्या होता है ना, गड्ढा गड्ढा हो जाता है, ऐसा नहीं रहता पूरा। तो उसी प्रकार अग्नाशय के ऊपर जब देखा ना कि बहुत सारे गड्ढा गड्ढा छोटे छोटे क्या हैं, ग्रंथियाँ हैं, द्वीप के जैसा है। तो बोल दे, सबका बोल दे, द्वीप बोल दिया कि छोटे छोटे ग्रंथियों का क्या है, द्वीप है। तो उन्हीं के नाम पे इसका क्या पड़ गया, लैंगर हैंस की दीपिकाएँ। इसकी खोज कब किया था, 1921 में। 1921 में क्या खोज किया, उन्होंने खोज किया कि अग्नाशय के ऊपर छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया बाबू, लैंगर हैंस की दीपिकाएँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। अब बताइए, अग्नाशय के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ग्रंथियों का द्वीप। क्या पाया जाता है, ग्रंथियों का द्वीप। अब ग्रंथियों का द्वीप पाया जाता है, इसका मतलब उस वो ग्रंथि भी है। अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि है, द्वीप पाया जाता था, क्या नाम इसका रख दिया गया, लैंगर हैंस की दीपिकाएँ, ऊपर ग्रंथि पाया जाता है। तो अग्नाशय से ऑलरेडी क्या बनता है, एंजाइम से बनता है। अब लैंगर हैंस की दीपिकाएँ को हम लोग कहाँ लिखे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो जब अंतःस्रावी ग्रंथि का ये पार्ट है, इसका मतलब इससे क्या बनता होगा, हार्मोन भी बनता होगा। इस हिसाब से आपका अग्नाशय क्या हुआ, इस हिसाब से आपका अग्नाशय क्या हुआ, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों हुआ, हार्मोन भी बनाता है और क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। एंजाइम्स आपको ट्रिक बताए हैं, लैट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो तीन एंजाइम कौन बनाता है, अग्नाशय ही बनाता है। अग्नाशय के ऊपर ही क्या, छोटे छोटे ऊपर ही गड्ढा जैसा है, ग्रंथियाँ, जिसे क्या कहा गया, लैंगर हैंस की दीपिकाएँ कहा गया, क्योंकि लैंगर हैंस वैज्ञानिक ने खोज किया था। उससे हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, हार्मोन। उससे कौन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। बात आप लोग को समझ में आई, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। तो बताइए इसके बारे में लिखते बाबू, चल लिखते हैं इसके बारे में। बताइए कौन वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक लैंगर हैंस की खोज, अग्नाशय के ऊपर बाबू छोटे छोटे क्या पाया जाता है, छोटे छोटे ग्रंथियों का एक द्वीप होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे लैंगर दीपिकाएँ बस। कोई दिक्कत इसमें, इसकी खोज कब की गई थी, 1921 लिख दिया जाए। आगे बढ़ें तो बताइए, इससे लिख दिया यहाँ पे, इसकी खोज कब हुई थी, यहाँ पर लेते 1921 में, कि क्या है, लैंगर हैंस की दीपिकाएँ हैं, मतलब ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वही ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम बढ़ते हैं बाबू आगे। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन बनता है, हार्मोन इंसुलिन। देखिए इंसुलिन में एक लौह पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जिसका नाम है क्या, जिंक। क्या पाया जाता है, जिंक, Zn। तो एग्जाम में आगे पूछेगा आप लोग को, इस सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछता है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, जिंक, जस्ता। क्या पाया जाता है, जस्ता। कोई दिक्कत है आप लोग को, जिंक पाया जाता है किस में, तो इंसुलिन में। आगे बढ़ें, ये आप लोग मत याद कीजिएगा, आप लोग काम लायक नहीं है, एग्जाम में पेपर में नहीं पूछेगा। तो जो इंसुलिन हार्मोन है बाबू, जो हमारे शरीर में बनता है, इसकी जब शरीर में आपका कमी हो जाएगा तो एक रोग उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं कुछ मधुमेह। क्या कहते हैं, मधुमेह। तो मधुमेह जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, इंसुलिन। मधुमेह कहीं कहते हैं शुगर, कोई कहता है ना शुगर की बीमारी भइल बा, शुगर, शुगर ना शुगर नहीं बोलता है, शुगर का बीमारी हो गया है। तो मधुमेह का है, या फिर शुगर का है, या फिर अंग्रेजी में डायबिटीज़ का है। क्या कहें, डायबिटीज़।
तो डायबिटीज क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी का मुख्य क्या है, रीज़न क्या है? आप जब कोई चिकनी पदार्थ खाते हैं, चिकनी चीज़ खाते हैं, जैसे चीनी खाते हैं। अब देखिए शर्करा जो है, शुगर का मुख्य रूप क्या कारण क्या है मधुमेह होने का? मीठा चीज़ खाने के लिए। मीठा चीज़ खाइएगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ आपको हो जाएगा। डायबिटीज़ का असर कैसे दिखता है? आप मोटा हो जाइएगा, ज़्यादा मोटा हो जाते हैं लोग। जिसको डायबिटीज़ होता है ना, धीरे धीरे मोटा हो जाता है। तो डायबिटीज़ का मुख्य कारण क्या है? चीनी खाना। आप जब चीनी खाते हैं, चीनी कहने का मतलब क्या है? कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं आप, जैसे सेब खाते हैं, फल खाते हैं ना जी, फ्रुक्टोज। तो शर्करा का जो आपका जो कंट्रोल है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। जो शर्करा होता है आपके शरीर में क्या होता है? बढ़ जाता है। शर्करा का मतलब क्या हो गया? आपके जो बॉडी में शुगर की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। आपके ब्लड में, आपके रक्त में शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम बनता है। और जब इंसुलिन हार्मोन कम बनता है तो आपको कौन सा बीमारी हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन का कमी का मुख्य कारण क्या है? आप चिकने चीज़ को खाते हैं, तेल वाला चीज़ खाते हैं, वसा खाते हैं, चीनी मीठे चीज़ ज़्यादा खा जाते हैं। 20+ के बाद मीठा चीज़ खाना ही नहीं चाहिए, रियलिटी पूछे तो। मीठा अब कभी कदार साल में एक बार खा ले, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट नहीं खाना चाहिए। मिठाई का मतलब क्या है? मिठाई किसके लिए? मिठाई किसके लिए होता है? मिठाई अगर स्पेशली देखें तो बच्चों के लिए होता है, छोटे छोटे। मिठाई का मतलब उसी के लिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में बहुत जल्द आपके मस्तिष्क तक एनर्जी पहुंचाता है, आपके बॉडी में तुरंत मीठा चीज़ एनर्जी पहुंचाता है। तो मिठाई बना सिर्फ बच्चों के लिए है ना। अब जिसका 20+ एज हो गया उसको मिठाई नहीं खाना है, एकदम पूरा अवॉइड करना है, उसको दूर रखना है। तो मीठा चीज़ खाने से क्या होता है? आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम बनता है। इंसुलिन हार्मोन जब कम बनेगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ या मधुमेह या फिर शुगर जैसी बीमारी हो जाएंगी, जिससे आपका शरीर क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा, आपका शरीर मोटा हो जाएगा धीरे धीरे। समझ गए? तो मीठा चीज़ को आप लोग जितना करिए दूर रखिए, है ना। कभी कदार खा लेते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप हम लोग क्या हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र के आदमी हैं, मजदूर लेबर वाला दिन भर कामे करना है मान लीजिए। तो का भैंसिया है ना, लाभ होने ले जो कहाँ हमें दिन में भैंसिया हटाती हैं लड़कियाँ। आप बुरा मत मानिएगा, कामे है, बकरी उकरी इधर करना उधर करना। कुत्ता पालने से बढ़िया है बकरी भैंस पाल लीजिए। का जी, कुत्ता से कुछ फ़ायदा होने वाली है नहीं ना। तो आप मेरी बातों को समझिए, बताइए इससे कौन हार्मोन स्रावित होती है? इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन खोज किसने किया था? बैंटी ने किया था। कौन किया था? कब किया था? 1921 में। इंसुलिन हार्मोन की खोज कब की गई थी? 1921 में। स्रावित हार्मोन कौन है? इंसुलिन है। इसकी खोज किसने किया था? 1921 में। बैंटीन। कौन था ना, क्या नाम था? छोड़िए ना, बैंटीन है चाहे कुछ हो, बाबू बिंदु भैया रहता है। विलियम बैंटीन 1921 में इंसुलिन हार्मोन का खोज किया था। बताइए इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। आपको जब डायबिटीज हो जाता है, आपको जब शुगर की बीमारी हो जाता है तो आप कौन सा लेते हैं? इंजेक्शन। इंसुलिन हार्मोन का क्या लेते हैं? इंजेक्शन लेते हैं। आपके शरीर में अगर इंसुलिन बढ़ रहा है तो आपके शुगर को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करता है। रहेगा तब ना इंसुलिन में। वो तो चिकनी पदार्थ खा के ख़त्म कर दिए, वसा वाला चीज़, ज़्यादा फैट वाला चीज़ खा के। बात को समझ हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? तो बताइए इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? मधुमेह या शुगर, या इंग्लिश में डायबिटीज़ हो जाता है। बीमारी है इंसुलिन के इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, है ना। आपके पेपर में यही पूछेगा, ठीक है। मधुमेह का असर क्या, शरीर में आपको क्या दिखाई देता है? शरीर क्या होने लगता है? फूलने लगता है ना। इसमें कोई दिक्कत है? मीठा चीज़ थोड़ा कम खाइए आप लोग, है ना। आप थोड़ा ज़्यादा खाइए मीठा, समझिए। आप लोग थोड़ा ज़्यादा खाइए। मधुमेह, शुगर, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग। इसका बताइए इंसुलिन का काम क्या है, कार्य क्या है? हाँ,
रक्त में जो आपका शर्करा होती है यानी शुगर होता है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। तो अब बताइए इंसुलिन का अगर कोई काम पूछे कि काम क्या है, इंसुलिन का कार्य रक्त में क्या है, शर्करा को नियंत्रित करना। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। अब बताइए, हम लोग एक पॉइंट छोड़ रहे हैं अभी। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? बहुत बढ़िया। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। आप लोग नोट में एकदम लिखना है तो लिखना है, थोड़ा सा इसको अथी कीजिए ना। हम मिटका के लिख देगा। अच्छा लिख दीजिए बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो तो बाबू यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख दें। इसी का नीचे लिख रहे हैं हम नोट में। अग्नाशय एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। क्यों मिश्रित ग्रंथि है? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। समझ गए? अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी। एग्जाम में पूछा भी है, पूछ सकता है आपसे, है ना, कि कौन सा निम्नलिखित में से थी मिश्रित ग्रंथि है। तो याद रखिएगा अग्नाशय 3 गो एंजाइम बनाता है, लिखवा दिए आपके पाचन क्रिया में, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिए हैं, लैट। और क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है ना। इंसुलिन को कैसे, इंसुलिन कैसे ख़राब हो जाता है? देखिए बाबू, अगर हम लोग खखोर के पढ़े ना, तो जो इंसुलिन हार्मोन है ना, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ में एक बीटा कोशिका होती है। बीटा, समझ गए? अल्फा बीटा गामा बीटा होता है। अगर फूला डिटेल में जाए तो बीटा कोशिका से ही बनता है। किससे बनता है? बीटा कोशिका से ही नियंत्रित होता है, निकलता है, स्रावित होता है। इसके है ना, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ में भी क्या होता है? बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से कौन बनता है? इंसुलिन हार्मोन। पूरा डीपली चल गए, डीपली थोड़ा सा चलिए। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? आगे बढ़े हम लोग। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अब लास्ट बच गया, आप लोग एक पॉइंट बच गया, उसको ख़त्म कर लेते हैं बस। बाबू उतार लीजिए इसको। चलिए बाबू, क्वेश्चन आप लोग अग्नाशय पढ़ लिए। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? कोई घबरा के भी नहीं बोलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि, हो जाए गलती, क्योंकि दोनों चीज़ बनाता है। कसम, समझे बाबू? हार्मोन भी बनाता है, एंजाइम बनाता है। एंजाइम बनाता है, इसका मतलब कौन सा ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। हार्मोन बनाता है, इसका मतलब। तो हम लोगों ने बेसिकली टोटल 8 पढ़ा। क्या पढ़ा? अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए अब पढ़ते हैं बाबू लास्ट जो ग्रंथि है। सुनिए बाबू, हल्ला मत करो यार, थोड़ा सा इशू हो गया था बाबू इसमें, समझ गए? खड़ा हो बाबू, बाबू तुम खड़ा होता, खड़ा जल्दी। तुमसे बोले ना खड़ा हो, मजाक बना के रखा है तू, खड़ा हो। अरे बकलोलवा, बताओ कि थाइमस ग्रंथि से खड़ा हुआ ताड़ लिखा एकदम, ताकरे मुड़ी उठा के। थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है? कौन सा हार्मोन बनता है? उस हार्मोन का नाम बताओ। कौन बनता है हार्मोन? कौन सा हार्मोन होता है? कौशली बाबू, थाइमस ग्रंथि से। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आप बताइए बाबू, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? अच्छा आप इस महत्व वाली बात कौन है? नहीं आया आप? नहीं बाबू, आज का क्लास का नहीं है, है ना, कल का क्लास का है। तू नहीं आया था, सिखाएगा। पहले बात सुनो, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। थाइमस ग्रंथि से देख लो बाबू, ऑनलाइन पीटेंगे, ऑनलाइन बुला के पीटेंगे, इसलिए गुस्सा ना। थाइमस ग्रंथि जब स्टार्ट किए हैं वीडियोस पढ़ाना, आप लोग स्टार्ट किए हैं, तो हर दिन बोलते हैं, रिवीजन करवाते हैं
कि थाइमस ग्रंथि के नाम से ही हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन भाई, नाम से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन। समझा? नहीं समझा? चलो, अधिवृक्क को क्या कहते हैं? एड्रीनल। क्या कहते हैं? एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि को दो भागों में बांटते हैं, जिसका एक भाग क्या है? कार्टेक्स, और दूसरा मेडुला। मेडुला से ही क्या निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन निकलता है हार्मोन? एड्रीनलिन। चलिए, लास्ट आप लोग का रह गया, ठीक है, क्या रह गया आप लोग का लास्ट, है ना? टेस्टिस रह गया, वृषण। देखिए बाबू, वृषण भी एक तरह से क्या है? ग्रंथि है। क्या है? हंसता का लिए है? हाँ, तो पैर नीचे कर। घर है, दलान है, रखा ऊपर बुढ़ा से, आप पैर रखे तो यहाँ से हाई बेंच में ठेकता है, हाईला बेंच में बउरा के। अब रखवा के देखिए कहाँ तक बेंच तक आता है उसका, है ना यार? इसमें इला है में उंगली ठीक जाला इस। हाँ, चलिए बाबू, हम लोग लिख देते हैं आगे। देखिए बाबू, यह क्या है बाबू? चलिए लिखते हैं इसको ना। यह कौन ग्रंथि है? नर जनन ग्रंथि है। यह नर जनन ग्रंथि है। यह शरीर में एक जोड़ी पाई जाती है। इससे स्रावित हार्मोन बाबू होता है, इसे लिखा था इससे, ठीक लिखे हैं? इसे स्रावित हार्मोन टेस्टेस्टेरोन बताइए, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन है ना, किससे स्रावित होता है? टेस्टिस से। देखिए, हम नाम से पकड़िए, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन बनता है, इस हार्मोन को बनने के लिए एक नर का कम से कम एज जो होना चाहिए 12 से 13 से 14 साल, 13 से अप्रोक्स 13 से, इससे स्रावित हार्मोन टेस्टेस्टेरोन होता है जो 13 से देते हैं ना, 13 से 14 साल की उम्र में बनता है। लिख दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? 13 से 14 साल की उम्र में बनता है। इसी से क्या निर्माण होता है? इसी से शुक्राणु, माने स्पर्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म का है ना, स्पर्म का निर्माण होता है। बात आप लोग समझ गए? ये लास्ट आपका जनन ग्रंथि है। जनन ग्रंथि हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जनन ग्रंथि, ठीक है। आप लोग का अगला चैप्टर जनने है, समझ गए? रिप्रोडक्शन। तो जनन ग्रंथि में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ें? टेस्टिस पढ़ें। ये क्या हो गया? नर जनन ग्रंथि है। कह सकते कौन ग्रंथि है? नर जनन ग्रंथि है। इसके बाद पढ़ेंगे ओवरी। क्या पढ़ेंगे? ओवरी। अंडाशय पढ़ेंगे। अंडाशय कौन ग्रंथि है? यह मादा जनन ग्रंथि है। बस थोड़ा बहुत अंतर। इससे बताइए, एग्जाम में पूछेगा, जो बता रहे हैं आप लोग को, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि नर जनन ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताएं। टेस्टेस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। इसी से क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। इसी को बोलते हैं क्या? स्पर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को? जब आप 11th क्लास का बायो पढ़िएगा ना, तो 11th क्लास में आपको बायो में शुक्राणु को पूरा पढ़ना है ना। बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊपर में तंत्रिका, ये सब बहुत सारा फिगर पूरा पढ़ना है, गति कैसे होती है उसमें। तो इसी से बाबू समझ लीजिए, टेस्टिस हमारे शरीर में कितने जोड़ी? एक जोड़ी पाई जाती है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। टेस्टेस्टेरोन। इस या कितने साल की उम्र में बनता है? 13 से 14 साल की उम्र में बनने लगता है। इसी से क्या बनता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इससे बताइए इसका लक्षण क्या है। ये जब टेस्टेस्टेरोन हमारे शरीर में बनने लगता है, जब टेस्टेस्टेरोन हमारे शरीर में स्रावित होने लगता है, तो स्रावित होने के दौरान आपके शरीर में, है ना, द्वितीय लैंगिक लक्षण, है ना। प्रथम लैंगिक लक्षण क्या है? आप जन्म लिए, क्या है? प्रथम लैंगिक लक्षण। आपके जो शुरू से है, जन्म से, ये क्या है? प्रथम लैंगिक लक्षण। लेकिन जन्म के बाद आप में कोई अगर बदलाव हुआ तो क्या है?
द्वितीय लैंगिक लक्षण है। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण में क्या होता है, आपके शरीर में क्या आता है, बाल आता है, मूछ, दाढ़ी, आपका आवाज़ क्या होता है, भारी होता है ना, महिला का आवाज़ मधुर हो जाता है, होता कि नहीं होता है। तो हमारे कहने का मतलब है इसका द्वितीय, इसमें इसका बताइए इसका लक्षण क्या है। जब ये हार्मोन बनने लगता है तो इस बताइए मूछ आना, आवाज़ भारी होना, कोई दिक्कत है, आवाज़ भारी होना या फिर आवाज़ में कोई ना कोई परिवर्तन होना, ये सब क्या है, द्वितीय लैंगिक बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। आपके शरीर में क्या उत्पन्न होने लगता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण। आपके जन्म से ही जो चीज़ है वो क्या है, प्रथम लैंगिक लक्षण। जो आपके बाद में शरीर में जो परिवर्तन होने लगा वो क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण। होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना, दाढ़ी, मूछ, बाल का आना। आगे बढ़े हम लोग, तो आवाज़ भारी होना द्वितीय लैंगिक लक्षण, ए लैंगिक लक्षण होता है। और इसमें कुछ पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट आप लोग का है अंडाशय, क्या है, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नहीं, 8वां का क्या पढ़ना था, जनन ग्रंथि। क्या पढ़ना था, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में 2 ग्रंथि, एक वृषण पुरुष खातिर हो गया, एक आ गया अंडाशय महिला के लिए। ये हो गया 8वां का पहला, क्या हो गया, पहला। और क्या पढ़ना हमको, ओवरी। क्या पढ़ना है, ओवरी पढ़ना है, अंडाशय पढ़ना है ना बाबू। यह क्या पढ़ना है, अंडाशय। यह मादा जनन ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है, यह मादा जनन ग्रंथि है। इससे है ना 3 हार्मोन्स निकलता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है आपका प्रोजेस्टेरोन, और एक का नाम है ट्रिप्सन, सॉरी रिलैक्सिन। क्या नाम है, रिलैक्सिन। एक का नाम है आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। कोई दिक्कत, चलिए इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, लिख देना बाबू। यह क्या है बाबू, यह मादा जनन ग्रंथि, लिख दें यहाँ पे, है। इससे मुख्यतः ये भी शरीर में एक जोड़ी पाई जाती है। है ना, यह मादा जनन जो शरीर में एक जोड़ी होती है ना यार, आ रहा है। चलिए, यानी हम लोग इतना खाली करके जा रहे हैं जी। सब जी की स्पीड करता है लाके, मैं स्टेटस देता है। यह मादा जनन ग्रंथि है जो शरीर में एक जोड़ी पाई जाती है। इससे मुख्यतः 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। इसका लक्षण भी इसमें देखिए, हम बता दें बाबू, इसका भी एक लक्षण होता है। हम देखिए इसका हार्मोन बता देंगे, फिलहाल इसमें हार्मोन नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। इससे मुख्यतः 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। आप कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है आप लोग को? ये तीनों हार्मोन को थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे, एक बारी बारी कर देके, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे नहीं लिखते हैं। चलिए क्या लिख देते हैं, लक्षण क्या लिख लेते हैं, आवाज़ का भारी ना, आवाज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए अधिकतर महिलाएं में आवाज़ क्या होती है, मधुर हो जाती है, पतली होती है ना, लेते हैं पतला, आवाज़ पतला, इसके बाद क्या पढ़ेंगे,
इसके बाद पढ़ेंगे 3 हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? 3 हार्मोन। 3 हार्मोन में आपका 3 कौन का नाम है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। कोई दिक्कत आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? इसका मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसका मुख्य हार्मोन 3 गो है, तीनों नाम लिखेंगे जस्ट। आप लोग कोई दिक्कत है इसमें? यह मादा जनन ग्रंथि है जो शरीर में एकजुड़ी पाई जाती है। इससे मुख्यतः 3 हार्मोन प्रसारित होते हैं। आवाज़ पतला, आवाज़ मधुर चाहे पतला, आप स्वीट लिख सकते हैं, मीठा, आवाज़ मीठा लिख सकते हैं। शरीर पर बाल आना, इस तरह से ये सब होता है, चेंजिंग होता है शरीर में। यानी क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अरे द्वितीय लैंगिक लक्षण नहीं कह सकते हैं क्या इसको? जब इसमें हो सकता है द्वितीय लैंगिक, तो इसमें नहीं होगा द्वितीय लैंगिक। क्या सब शुरू से क्या हो जाता है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। आप लोग कोई दिक्कत बाबू इसमें? थोड़ा सा उसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए बात समझिए बाबू, आगे बढ़े हम लोग। कहाँ क्या करें बाबू हम लोग? अंडा से आप लोग का हो गया। अब बढ़ते हैं भाई मेरे, अब तो हमको 3 हार्मोन्स पढ़ना है। कितने हार्मोन पढ़ना है? 3 आ रहा है बाबू, देखिए तो मेरे भाई 3 हार्मोन, जिसको ट्रिक बना दें। रैप सॉन्ग सुनते हैं ना, लुंगी डांस, डिस्को चले कोई गाना ऐसा है। एक बिहार में भी आया, अरे बिहार भोजपुरी में नहीं ले आया है, एक रैप सॉन्ग है। भोजपुरी में रैप सॉन्ग नहीं आया है बाबू, थोड़ा लिमिट में रहने का, इस तरह से आया है। वो रैप सॉन्ग ना है, क्या है? हाँ। तो रैप सॉन्ग आप समझते हैं, तो आप रैप से आप बताइए, रैप के जब जो लेटर्स देख रहे हैं, रैप में सबसे पहले कौन आएगा लेटर? हैं? अरे रैप में सबसे पहला लेटर क्या आएगा? आर आएगा जी। उसको बढ़िया से देखिए ध्यान से, कौन आएगा? ABCD पहले कौन आता है उसमें से? ABCD में सबसे पहले कौन आता है? ए। तो पहले A से लिखिएगा, उसके बाद क्या आता है? P से लिखिएगा, उसके बाद क्या आता है? आर से लिखिएगा। तो रैप से देखिए, रैप याद करने का मतलब क्या है कि आपको तीनों हार्मोन का नाम याद है? नहीं याद है? आर से रिलैक्सिन, एस से एस्ट्रोजन, पी से प्रोजेस्टेरॉन, समझ गए? लेकिन एक नहीं होता है, एक क्रम। तो पहले क्या पढ़िएगा आप लोग? ए से पढ़िएगा, मतलब एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद रिलैक्सिन। क्या दिक्कत है? बड़े ना हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहला बताइए। एस्ट्रोजन बाबू आ रहा है। क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन महिला में स्रावित होने वाले क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ये देखिए, ये क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी मासिक चक्र को कह सकते हैं नियंत्रित बाबू। नियंत्रित करता है। आप कह सकते हैं कि मासिक चक्र को कंट्रोल करता है। यानी कहने का इन द सेंस क्या है कि लिमिटेशन जो होता है, लिमिटेशन ना, तो एक समय की अवधि को कंट्रोल करके रखता है। नहीं तो क्या होता है? अनियमितता हो जाता है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि अनियमितता हो जाता है। यानी कहने का मतलब इन द सेंस ये है कि अगर किसी का मान के चलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर मान के 7 डेज का है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन आपका हार्मोन नहीं बन पाता है तो अनलिमिटेड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 1 महीना 20 दिन ऐसा हो जाता है आपका, समझ गए? तो कंट्रोल नहीं हो पाता है मासिक चक्र को। कौन बोल रहे हैं बाहर? कोई है नहीं यहाँ? चलिए, एस्ट्रोजन मासिक चक्र को क्या करता है बाबू? कंट्रोल करता है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़े हम लोग। मासिक चक्र कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ऋतुस्राव। क्या कह सकते हैं? ऋतुस्राव, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंग्लिश में कह सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। सेकंड पढ़ना हम लोगों को। आपका हम बोले हैं ए के बाद पी से प्रोजेस्टेरॉन। कोई दिक्कत है प्रोजेस्टेरॉन में बाबू? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब मतलब कोई पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आगे का हम लोग प्रोजेस्टेरॉन में आ गए। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट। प्रोजेस्टेरॉन मतलब प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा, किसी को प्रोटेक्ट करना।
वो क्या हो गया, सुरक्षा करना। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना बाबू, जब आपका जो अब कोई चीज़ जैसे युग्मक होता है, शुक्राणु बनता है नहीं, आप शुक्राणु क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, है ना, युग्मक। अंडाणु क्या कहते हैं, अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। तो शुक्राणु हो गया, एक अंडाणु हो गया। तो शुक्राणु कहते हैं युग्मक, अंडाणु को कहते हैं युग्मक, दोनों क्या है, युग्मक। और जब युग्मक क्या कर गया, निषेचन, है ना, क्या हो गया, निषेचन, मतलब दोनों मिल गया, शुक्राणु और अंडाणु एक जगह मिल गया, तो वो क्या बन गया, युग्मनज। क्या बन गया, युग्मनज। यानी सिंगल है तो क्या कहेंगे, सिंगल तो क्या कहेंगे, युग्मक। मिल गया तो युग्मनज। अब देखिए युग्मनज जब हुआ तो धीरे धीरे जो होता है 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना कह सकते हैं अप्रॉक्स। तो 6 महीना के ना, 6 महीने में जो युग्मनज है वो बन जाता है भ्रूण। क्या बन जाता है, भ्रूण। तो भ्रूण जब हो जाता है तो भ्रूण होने के बाद ये जो हार्मोन है ये बनने लगता है शरीर में, गर्भाशय के अंदर, है ना, गर्भाशय यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर कौन सा हार्मोन बनने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है कि जो बेबी होता है, भ्रूण जो होता है, उसको कवच करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो बताइए भ्रूण को सुरक्षा कौन देता है, प्रोजेस्टेरॉन। सिंपल तरीका है, यानी भ्रूण क्या करता है, रक्षा करता है। इसका काम क्या है, लिख सकते हैं यह हार्मोन भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रोए। भ्रूण क्या करता है, आप लोग इसमें सिंपल नहीं है क्या, सिंपल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल, भ्रूण की रक्षा करते रहेगा। ये जहाँ कम भइल तो सुरक्षा कवच हट जाता है, इसका कमी नहीं होनी चाहिए। खान पीन थोड़ा ध्यान इससे अच्छा रहना चाहिए, खाना पीना अच्छा से खाना चाहिए, समझ गए। अब रह गया लास्ट में बाबू, लास्ट आपका क्या रह गया, कौन लेटर रह गया, आर फॉर रिलैक्सिन। थर्ड रिलैक्सिन, कौन है हार्मोन, रिलैक्सिन। देखिए ये जो रिलैक्सिन हार्मोन बाबू है, ये रिलैक्सिन हार्मोन अंतिम जो चरण होता है, अंतिम जो मंथ होता है, 9th मंथ होता है, जो 9वां महीना होता है, यानी अंतिम चरण जो समय होता है, अंतिम चरण के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन। यह अंतिम, है ना, अंतिम समय कह सकते हैं, अंतिम अवधि में कौन सा हार्मोन बनता है, रिलैक्सिन। शरीर से रिलैक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है, रिलैक्सिन, समझ गए। लेकिन आप जब जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, है ना, दवा कोई चीज़ का लेते हैं तो वो दवा देता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन कम बनने वाला। मेडिसिन देता है क्या, कि आपके शरीर में क्या ना बने, रिलैक्सिन हार्मोन ना बन पाए। अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है आपके शरीर में, अगर हार्मोन नहीं बन रहा है, तो उस दौरान समझ लीजिए कि जहाँ आपका खर्चा अगर 2000 रुपये का है, 3000 रुपये का है, तो सीधे 15 से 20 हज़ार चल गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन जितने ज़्यादा बनता है उसमें जिसका अगर डिलीवरी हो रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, समझ गए। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है आपका नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सहायता करता है। अगर आपका रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है, ज़्यादा नहीं बन पाता है, तो क्या होता है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो आप बताइए जिसका नॉर्मल डिलीवरी हो गया उसके 2-4-5 हज़ार, मुश्किल से कितना 5 हज़ार, और जिसका ऑपरेशन हो गया चीर फाड़, आपका नुकसान भी, शरीर का भी नुकसान हुआ, पूरा ब्लड बहा एकदम पूरा, उससे क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया, 25-30 हज़ार आराम से डॉक्टर ले लेगा, नहीं ले लेगा। तो डॉक्टर करता क्या है कि आपको मेडिसिन कौन देता है, रिलैक्सिन हार्मोन का देता है। रिलैक्सिन हार्मोन का इसलिए देता है आपका कि आपके शरीर में क्या ना बने, रिलैक्सिन ना बने, ताकि किसको फ़ायदा हो, फिर डॉक्टर को फ़ायदा हो। रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन, चीर फाड़। वैसा तो कहाँ जीव, रुआ चाहेगा वह। तो अब देखिए इसमें क्या होता है बाबू, इसमें हम लिख सकते हैं बाबू, यह जो हार्मोन है ना, अंतिम चरण में क्या होता है, हार्मोन बनने लगता है, जिससे योनि का करता है ना, शिशु बेबी को, बच्चा को बाहर आने के लिए करता है, सहायता प्रदान करता है। इसको हम लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, यह हार्मोन। बाबू देखिए ना, आप समझिएगा मेरे भाई, हाय देखो ऐसे है मेरे बाबू, लल्ला, ठीक है ना। यह हार्मोन गर्भ अवस्था के
आयरन होता है, स्रावित होता है। यह गर्भाशय को देखिएगा, आप लोग आज के मतलब में कभी गर्भाशय मत कहिएगा, बच्चेदानी मत कहिएगा, क्या कहिएगा? यूट्रस। क्या कहिएगा? यूट्रस। बुढ़बक लिखना बात कहिएगा, कहीं डॉक्टर भेजा जाता है ना। यह गर्भाशय को संकुचन से रोकता है। संकुचन से रोकता है, यानी सिकुड़ने से रोकता है। बाबू समझ गए आप लोग? लाइन थोड़ा सा इशू हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। बात समझ गए ना? तो ये दिक्कत हो जाती है बाबू। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं ना है इसमें कहीं? ये क्या हो गया आपका? नर जनन ग्रंथि, और ये मादा जनन ग्रंथि। और ये मादा जनन से स्रावित होने वाले 3 हार्मोन जान गए आप लोग। रैप, रैप से याद हो जाएगा आप लोग को। रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है ऋतुस्राव को, प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्ट करता है। पी से प्रोटेक्ट, पी से प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता होगा? भ्रूण को। उसके बाद क्या आता है? आपका रिलैक्सिन आता है, जो आपको मेडिसिन दे देगा, आपको बुढ़ापा बना देता है। जाइए दीजिए 30,000 रुपया। चलिए बाबू, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग कहीं? उतार लीजिए भाई मेरे, आगे हम लोग बढ़ते हैं।